हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो इंटीग्रेशन की स्पेशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है। हम इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे 2x² - 3 डिवाइडेड बाई x² - 5 एंड x² + 4। अब यहाँ पे dx है। देखिए, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इतना जो पार्ट है, आपको ये वाला पार्ट जो येलो कलर में शेड दिख रहा है आपको, इसको आपको सेपरेटली एज अ पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है। ओके, तो आप लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन आई करके, आप 1 नंबर दे करके आप छोड़ दीजिए। ओके, अब इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 2x² - 3 अपॉन x² - 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई x² + 4। तो यहां पर आप कंसीडर x² = z। x² आप क्या सपोज कर लीजिए, z सपोज कर लीजिए। x² आप z सपोज कर लीजिए। अब x² को z सपोज करने के बाद ये फंक्शन जो आपके पास में है, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये आपके पास में बन जाएगा 2z - 3 होल डिवाइडेड बाई z - 5 एंड होल डिवाइडेड बाई z + 4। याद रखिएगा, ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये हमारे इंटीग्रेशन के पार्ट के बेटा बाहर है ना। ये जो प्रोसेस है ये इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप करते तो x² = z मानते तो ये जो dx है ये ऑपरेटर हट करके dz में कन्वर्ट होता। बट अभी इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, हम प्योर अलजेब्रा खेल रहे हैं। तो अब आइए, अब हमारे पास में सिस्टम आ चुका है यहाँ पे। इसको मैं पार्शियली फ्रैक्शन लिखूंगा तो बेटा सम वेरिएबल a मल्टीप्लाई बाई सॉरी अपॉन z - 5 एंड सम कांस्टेंट यहाँ पे b आएगा अपॉन z + 4। क्यों? क्योंकि ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 1 + 1 2 है, मतलब इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप इक्वेशन नंबर ए दे दीजिए, क्योंकि ये इन फ्यूचर हमारे काम में आने वाला है, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2z - 3 अपॉन z - 5 एंड z + 4। क्वेश्चन बस देख लिया करिए, कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत लिख देते हैं हम लोग एग्जाम में, और बाद में बहुत टाइम खराब हो जाता है। a × z + 4 प्लस b × z - 5, मतलब 1 मिनट तो क्वेश्चन को दीजिए ही दीजिए। कई बार क्वेश्चन गलत लिख लेते हैं बच्चे, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस से। इसलिए ये काम बिल्कुल ना करें, को क्वेश्चन को बहुत आराम से देखिएगा। ये हो गया बेटा। अब इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लें तो 2z - 3a ब्रैकेट में बेटा z + 4 आएगा एंड हियर इट इज b z - 5। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगे और a और b की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो 2z - 3 = az + 4a प्लस bz - 5b। यहाँ पे 2z - 3, अब यहाँ पे आप z कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, a + b एंड प्लस 4a - 5b। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे तो कोफिशिएंट को जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास a + b की वैल्यू a + b = 2 हो जाएगा, बिकॉज ये z का कोफिशिएंट यहाँ पे a + b है एंड यहाँ z का कोफिशिएंट 2 है। a + b = 2 एंड 4a - 5b = कितना आ जाएगा, -3। 4a - 5b = -3, राइट। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे आपको 4 बनाना है तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे किसी भी चीज का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 4a + 4b = 8 एंड यहाँ पे है 4a - 5b = -3। चलिए सब्ट्रैक्शन कर दीजिए जिससे कि 4a कैंसिल हो जाए, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल। 5b + 4b बेटा हो गया 9b और 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई, 11/9। तो बेटा आंसर b की वैल्यू, यहाँ पे आंसर नहीं कहेंगे, b की वैल्यू कितनी आ गई है, 11/9। अब आपको a की वैल्यू चाहिए तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना। बाई a + b = 2 से आपके पास b की वैल्यू आ चुकी कितनी, 11/9। सो a की वैल्यू चाहिए तो a = 2 - b, a = 2 - b, a की वैल्यू, ठीक है ना। a = 2 - b, so a = 2 - 11/9, that will be equal to 9 - 11/9, so this will be equal to -2/9। तो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू आ चुकी है
कितनी 9 2 जा 18, गलत कर दिया हमने एलसीएम। देखिए ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। 9 2 जा 18, राइट, इक्वल्स टू 9 2 जा 18 माइनस 11/9। सो ए इज इक्वल्स टू 7/9। तो ये गलतियां हमारी प्रैक्टिस होने से रुकती हैं। अब बच्चे चाहें कि आप 2 4 क्वेश्चन लगा करके पहुंच गए, 10 क्वेश्चन लगा करके एग्जाम में इंटीग्रेशन के लिए, तो कुछ होने वाला नहीं है उससे, गलती करके आओगे। चलिए अब इक्वेशन नंबर ए पे आ जाइए। ओके, सो बाई ए, इक्वेशन नंबर हमारे पास ए क्या था, देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर ए था 2z-3 अपॉन z-5 z+4। तो 2z-3 अपॉन z-5 एन z+4 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी आई है, 7/9। तो आई कैन राइट हियर 7/9, और डिवाइड में क्या जाएगा यहाँ पे, ए की जगह x-5। ओ नो 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 नो, z-5 है ना, z-5, क्योंकि प्रोसेस z में चल रही है। और फिर क्या है, b की वैल्यू प्लस b है, तो प्लस b मेरे पास आया है 11/9, 11/9, एंड यहाँ पर कितना, z+4। ठीक है ना। अब बोलिए क्लियर है, 11/9 z+4 और 7/9 z-5, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखिए z का z का काम निकल चुका है, रिप्लेस, रिप्लेस वापस कर दीजिए। z इक्वल टू कितना था बेटा, x²। z इक्वल टू कितना था, x²। तो 2x² - 3 जो फंक्शन था आपके पास में इनिशियली, और यहाँ पे x² - 5 एंड x²+4, बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा 7/9 x² - 5 प्लस 11/9 x² प्लस कितना जी, 4, राइट। अब आपके पास ये फंक्शन आ चुका है, देखिए मल्टीप्लाई फॉर्म में था, सिंपल फॉर्म में बदल चुका है। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सो लिखेंगे, सो ओके, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या मिला था आपके पास में, देखिए आई इज इक्वल टू, यही पार्ट था इंटीग्रेशन के अंदर, यही पूरा का पूरा। तो भाई इसको लिख देता हूं मैं, 2x² - 3 डिवाइडेड बाई x² - 5 एंड x²+4 होल dx इक्वल्स टू, बेटा देखो ब्रेक हो चुका है तो इसको एज इट इज लिख दो, 7/9, इधर पे x² - 5 प्लस 11/9 x²+4 का होल क्या हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा। अब तो हम ही कर सकते हैं इसको बड़े आराम से, 7/9 बाहर कर लीजिए बेटा, 1/x² - 5 का dx प्लस 11/9 1/x² + 4 का dx। चलिए फॉर्मेट तलाशिए, कौन सा फॉर्मेट लगेगा, 7/9 यहाँ पे बन जाएगा dx/x² माइनस, प्रैक्टिस अच्छी है तो बच्चों को तुरंत चमकेगा, x² - √5² प्लस 11/9 1 बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, x² + 2² और dx। अब रही फॉर्मूले लगाने की बात, तो भाई यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ x² - a²। x² - a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए यदि आपने याद कर रखा है तो ये होता है 1/2a log ऑफ x - a/x+a। तो 7/9 को बाहर बैठा लिए, फिर इसके बाद 1/2a, a की जगह √5 बैठा हुआ है, log ऑफ x - √5/x+√5, पहला पार्ट। फिर क्या आएगा हमारे पास, 11/9, 11/9 x² + a², इसका क्या होता है बताइए, x² + a² का 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, dx/x² + a² कह दो, या इसी को a² + x² कहते हैं। ओके, क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। सो इट विल बी 1/a, a की जगह कौन खेल रहा है, √2 खेल रहा है, सॉरी। सो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस क्या आएगा, c लगाना मत भूलिएगा। फाइनल आंसर कंक्लूड कर दीजिए, 7/9 × 2 = 18, 7/18 √5, ओके, 7/18 √5 log ऑफ x - √5 डिवाइडेड बाई x+√5 और प्लस 11/18 tan inverse x/2 plus c. So guys, this is the complete answer of this question.